अब मैदान मेरी तरफ से 4 तारीख को पटियाला हाउस है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतने भर के लिए आया है कि 122 लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं जिन्हें ए राजा के समय दिया गया था। कोर्ट ने कहा है कि पहले आओ पहले पाओ की नीति में कई बुनियादी खोट हैं। अब लाइसेंस को रद्द कर फिर से नीलामी होगी। अदालत ने कहा है कि ए राजा मनमानी किए जा रहे थे, लेकिन फैसले को पढ़ें तो कई बातें और भी साफ होती हैं। ट्राई ने सलाह देने की पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई। पूरी बेंच के सामने इतने बड़े मसले की ट्राई ने चर्चा नहीं की। क्या यह बात ए राजा के मंत्रालय से बाहर वित्त मंत्रालय तक नहीं पहुंची होगी, वहां से प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंची होगी? कोर्ट ने यह भी कहा है कि डीओपीटी ने वित्त मंत्रालय से राजा के भय से सलाह नहीं ली, जबकि कानून है कि उसे वित्त मंत्रालय की राय लेनी ही चाहिए थी। वित्त सचिव ने 2001 की कीमत पर 2G स्पेक्ट्रम के बंटवारे पर ऐतराज जताया था, फिर भी ए राजा ने वित्त मंत्री या वित्त अधिकारियों से बात नहीं की। यह सारा फैसले में लिखा हुआ है। अब सवाल यह है कि वित्त सचिव कोई छोटा अधिकारी तो नहीं होता। फिर प्रधानमंत्री ने भी तो राजा को पारदर्शिता बरतने का सुझाव दिया और उसके तुरंत बाद ही राजा ने पहले आओ पहले पाओ की नीति पर चलकर लाइसेंस बांट दिए और यह कथित घोटाला हुआ। क्या यह सब बातें कहते हुए वाकई अदालत ने सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं की है? क्या इन बातों को कहते हुए वाकई अदालत ने अपनी आलोचना को सिर्फ पहले आओ पहले पाओ की नीति तक सीमित रखा है? क्योंकि केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि अदालत ने प्रधानमंत्री तब के वित्त मंत्री की आलोचना नहीं की है, टिप्पणी नहीं की है। टेलीकॉम मंत्री सिब्बल ने कहा है कि सिर्फ पहले आओ पहले पाओ की नीति को निरस्त किया गया है, जो बीजेपी के राज में एनडीए में 2001 में शुरू किया गया था। इसीलिए बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। जब अदालत ने किसी पर कोई टिप्पणी नहीं की, सिब्बल जी के अनुसार आलोचना नहीं की, तो फिर केंद्रीय मंत्री सिब्बल कैसे बीजेपी से माफी मांगने की बात कह रहे हैं? क्या उनके बयान में राजनीति नहीं है? कम से कम बीजेपी की नीतियों पर चलने की नादानी पर अफसोस तो जाहिर किया ही जा सकता था। खैर, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फिर क्यों कपिल सिब्बल ने संसद में सीएजी की रिपोर्ट को खारिज किया। यह सब लाइन याद रखिए, वरना यह मामला इतना टेक्निकल है कि पॉलिटिकल टेक्निकल होते होते गड़बड़ा जाता है। जीरो लॉस क्यों बताया सिब्बल ने? क्यों 2001 की कीमत पर? यह रविशंकर प्रसाद सवाल कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रम बांटने की जबरदस्ती की गई। क्या सरकार 2001 की नीति का गलत इस्तेमाल नहीं कर रही थी? रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी प्रधानमंत्री से जवाब देने को कहा है और चिदंबरम से इस्तीफा मांगा है। सीपीएम नेता बृंदा करात ने कपिल सिब्बल से इस्तीफा मांगा है। उधर अदालत ने पी चिदंबरम को इस मामले में सह आरोपी बनाए जाने के सवाल पर कहा है कि ट्रायल कोर्ट 2 हफ्ते के भीतर फैसला कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दलील को स्वीकार नहीं किया कि चिदंबरम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और स्वामी की याचिका को भी खारिज नहीं किया कि चिदंबरम के खिलाफ सबूत हैं, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। क्या सचमुच आज का फैसला सरकार पर कोई भी टिप्पणी नहीं है? हमारा यह सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से गया। 122 लाइसेंस के रद्द होने के बाद भी क्या किसी की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है? हमारे गेस्ट हैं, आपको दिखेंगे स्क्रीन पर। सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं, याचिकाकर्ता हैं चिदंबरम के मामले में। आशीष खेतान हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एडिटर हैं तहलका, जो 2G मामले को काफी बारीकी से फॉलो करते रहे। इस प्रोग्राम के कंटेंट एडिटर भी हैं। कोई तथ्यों के बारे में दाएं बाएं हो गया तो ये संभालेंगे। अनिल कुमार साहब हैं, टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ नीलोत्पल वासु साहब हैं, सीपीएम नेता, वरिष्ठ नेता हैं। प्रभा ठाकुर जी अभी जुड़ जाएंगी, कांग्रेस नेता हैं। और शाहनवाज हुसैन साहब दिख रहे हैं, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी। आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं स्वामी जी, कि सचमुच ये फैसला सिर्फ नीतियों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं है। ये जहाँ तक आरोप लगाने की बात होगी व्यक्तियों के पर, वो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है, वो तो ट्रायल कोर्ट करेगी। लेकिन ट्रायल कोर्ट को ऐसा उन्होंने एक वातावरण तैयार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो स्पेक्ट्रम और लाइसेंस बांटे गए, ये इसमें अपराध हुआ है, इसीलिए इसको रद्द करना चाहिए। अब जिन लोगों ने किया उसको ढूंढने का काम अब ट्रायल कोर्ट का है। इसीलिए जब मैंने शुरू में मांगा था कि सीबीआई
जांच करें, और उन्होंने सुनने के बाद उसको रिजर्व किया। रिजर्व करने के बाद लंबे तौर पर उस डिलीवर नहीं हुआ, और अभी वो है 4-5 महीने के बाद उन्होंने ये कहा है कि सारे मेरे आर्ग्यूमेंट्स को लिखने के बाद ऑर्डर में कहा है कि क्योंकि डॉक्टर स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में यहाँ तक आगे पहुँच गए हैं, तो ट्रायल कोर्ट को हम दे देते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी अवश्य है कि नहीं। आज मेरे लिए सीबीआई इंक्वायरी अवश्य नहीं है, क्योंकि मैंने सारे सबूत खुद ढूंढ करके कोर्ट में दे दी है, और अब कोर्ट को कहना है कि चिदम्बरम आरोपी है कि नहीं। तो आरोपी कौन है, सरकार कितनी जिम्मेदार है, ये सारे ट्रायल कोर्ट में फैसला होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया है कि लाइसेंस सबको कैंसिल की जाए। ये हमारे भारत देश में कभी नहीं हुआ है, और इसीलिए क्या ये सिर्फ पॉलिसी पे कमेंट है या पॉलिसी लेने वालों पर भी कमेंट है? उस पर जो फैसला लेने वालों पर भी देखिए, इसमें ऐसी उन्होंने कहा है कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने लिखा, इन्होंने लापरवाही की, तो फिर क्या जिम्मेदारी होती है फाइनेंस मिनिस्टर की? फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा नहीं, तो जिना फाइनेंस मिनिस्टर की क्या जिम्मेदारी है? जब कैबिनेट ने एनडीए के गवर्नमेंट में तय किया था कि फाइनेंस मिनिस्टर और टेलीकॉम मिनिस्टर दोनों मिलकर के फैसला करेंगे, ठीक है, तो फिर उससे फिर बात बनती है कि चिदम्बरम ने क्या किया। 15 जनवरी को चिट्ठी लिखा प्रधानमंत्री को कि अब जो हो गया, अब इसको आगे खोलना नहीं है। एक जल्दी से यहाँ बताइए, 15 जनवरी 2008 को चिदम्बरम साहब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं कि जो हो गया सो हो गया, आगे ऐसा ना हो, ऑक्शन किया जाए। नहीं, उन्होंने कहा कि आगे ऑक्शन हो सकती है, परंतु यहाँ अब उस समय चिट्ठी में चिदम्बरम साहब ये भी लिख रहे थे कि हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन राजा ने नहीं माना, इसलिए आप ये लाइसेंस का आवंटन मत होने दीजिए। नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। ये बात, इस सवाल का जवाब कोर्ट में भी, और मैं आपको बताता हूँ, 30 तारीख को मीटिंग हुई थी राजा और चिदम्बरम की, और उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी थे। तब उन्होंने कहा कि इस बात को दोबारा खोलना नहीं है। जब फाइनेंस सेक्रेटरी ने बात उठाई, नहीं खोलना है, तो इससे साफ हो जाता है कि चिदम्बरम का पहले से कोई सांठगांठ था राजा के साथ, और इसीलिए एक ये जो लाइन NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. NDTV.com/apps.